Number 28. Mountains placed into the earth. The Quran tells us that mountains were at some point placed into the earth by Allah as pegs. He did us a great favor by just putting those huge things into our earth, so that our earth is stable, right? In reality, mountains are not specific separate objects like pegs that were placed into the ground. They are part of the ground we walk on. They are the ground. Mountains form over very long times. The earth consists of crusts, continental plates that constantly move and crush into each other, and then push under or above the other, and form a mountain that can become huge over millions of years. They are still moving and evolving, and may slowly disappear or become bigger. According to the Quran, these are ridiculously तो abundant. कुरान चैप्टर 78 वर्स 7 में कहता है कि अल्लाह ने माउंटेन्स को बनाया एज पेग्स एंड वी नो कि पेग्स जैसे तो माउंटेन्स होते ही नहीं है। पेग्स तो अलग से ज़मीन में ठोके जाते हैं एंड माउंटेन्स तो ज़मीन का ही हिस्सा होता है। तो क्या कुरान अनसाइंटिफिक है? वेल नो, ये एक बेवकूफ़ी वाला पॉइंट है। खैर चले मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जब किन्हीं दो चीज़ों में सिमिलैरिटी ड्रॉ की जाती है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक रियल एप्पल है और मैं एक एप्पल जैसा टॉय बनाऊं, तो मैं कहूँगा मेरा ये टॉय एप्पल एप्पल जैसा है। अब मैंने ये कहा कि मेरा ये टॉय एप्पल एप्पल जैसा है, तो अब मैंने ये नहीं बताया कि मेरा ये टॉय एप्पल किस वे में एप्पल के जैसा है। अब कोई बेवकूफ़ आए और कहे कि तुम्हारा ये टॉय एप्पल एप्पल जैसा नहीं है, एप्पल तो पेड़ पर उगते हैं एंड तुम्हारा ये टॉय एप्पल तो प्लास्टिक का है एंड एप्पल की खुशबू होती है एंड तुम्हारे इस टॉय एप्पल में तो कोई खुशबू नहीं है एंड असली एप्पल मीठा होता है, तुम्हारा ये एप्पल मीठा नहीं है, असली एप्पल अंदर से सफ़ेद होता है, ये टॉय एप्पल अंदर से सफ़ेद नहीं है, असली एप्पल सड़ जाता है एंड ये जो टॉय एप्पल है ये सड़ता नहीं है, लिहाजा तुम्हारा ये टॉय एप्पल रियल एप्पल की तरह बिल्कुल नहीं है। और वो बेवकूफ़ ऐसे कंपैरिजन करके खुद को ओवर स्मार्ट समझे तो क्या ही कहने ऐसे बेवकूफ़ों के, क्योंकि मैंने खुद तो नहीं बताया था ना कि मेरा ये टॉय एप्पल किस वे में रियल एप्पल से सिमिलर है। एक बेवकूफ़ आया, उसने खुद ही सब कुछ अज्यूम कर लिया और मुझको रॉन्ग डिक्लेयर कर दिया। अरे भाई कम से कम मेरे से पूछ लो कि मैं किस वे में मैं अपने टॉय एप्पल को रियल एप्पल से सिमिलर कह रहा हूँ, लेकिन बिना मेरी बात सुने ही खुद ही सब कुछ मन में मान लिया और मुझको रॉन्ग डिक्लेयर कर दिया और मेरे कंपैरिजन को रॉन्ग कह दिया। हो सकता है मैं अपने एप्पल को और रियल एप्पल को खाली शेप में सिमिलर कहना चाह रहा हूँ और ऐसा भी हो सकता है मैं खाली कलर में दोनों को सिमिलर कहना चाह रहा हूँ। तो जब मैंने खुद ने सिमिलैरिटी को डिफाइन नहीं किया तो कोई बेवकूफ़ मुझे गलत कैसे कह सकता है? ठीक उसी तरह कुरान कहता है अल्लाह ने माउंटेन्स को एज पेग्स बनाया। तो अब कुछ बेवकूफ़ कहते हैं कि माउंटेन्स तो पेग्स की तरह नहीं है क्योंकि माउंटेन्स तो ज़मीन का ही पार्ट होते हैं एंड पेग्स तो अलग से ठोके जाते हैं ज़मीन में। तो कुरान गलत हुआ, हा हा हा। अगेन ये सब बेवकूफ़ी है क्योंकि कुरान खुद कहीं पर भी ये नहीं बताता कि अगर माउंटेन्स पेग्स की तरह हैं तो वो किस वे में पेग्स की तरह हैं, क्योंकि ये बात तो अरब के लोग भी जानते थे कि पेग्स लकड़ी के होते हैं या लोहे के होते हैं, लेकिन माउंटेन्स तो लकड़ी के या लोहे के नहीं होते। ये बात तो वो खुद भी जानते थे। और पेग्स से तो रस्सी बंदी होती है एंड माउंटेन से तो कोई रस्सी नहीं बंदी हुई एंड पेग्स से तो टेंट को या जानवरों को बांधा जाता है, लेकिन इन माउंटेन से तो किसी जानवर को या टेंट को नहीं बांधा गया है। तो ये चीज़ तो वो लोग खुद भी जानते थे, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। कुरान ने खुद कहीं नहीं बताया कि माउंटेन्स अगर पेग्स की तरह हैं तो वो किस वे में दोनों को सिमिलर कह रहा है। तो लिहाजा कुछ भी अज्यूम करना बेवकूफ़ी है। ये कहना कि माउंटेन्स पेग्स की तरह नहीं है ये अपने आप में एक बेवकूफ़ी है, क्योंकि दो मुख्तलिफ चीज़ों में सिमिलैरिटी ड्रॉ करने का मतलब ये नहीं है कि दोनों को 100% एक जैसा होना पड़ेगा। हो सकता है उन दोनों चीज़ों में कोई एक आध सिमिलैरिटी हो और उसी को टारगेट किया जा रहा हो सकता है उन दोनों चीज़ों में एक से ज़्यादा सिमिलैरिटी हो और उसको टारगेट किया जा रहा हो। तो ठीक उसी तरह माउंटेन्स को अगर कुरान पेग्स की तरह कहता है तो गलत नहीं है। माउंटेन्स की एंड पेग्स की कई तरह की सिमिलैरिटीज़ हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल पेग्स ज़मीन के ऊपर भी होते हैं और अंदर भी होते हैं, उसी तरीके से माउंटेन्स भी होते हैं। माउंटेन्स भी ज़मीन के ऊपर भी होते हैं और अंदर भी होते हैं। क्लिप सुने। Give. Generally, what happens is that one plate is thrust downward and the other plate is thrust upward to create thickened crust, which represents a mountain belt. जैसे पेग्स की रूट ज़मीन के नीचे होती है उसी तरह माउंटेन्स की भी रूट होती हैं। तो हो सकता है कुरान इस सिमिलैरिटी की बात कर रहा हो। दूसरा, पेग्स जैसे टेंट को स्टेबलाइज करते हैं, हिलने से बचाते हैं, उसी तरह आज हम जानते हैं एंड कई स्टडीज़ हमारे पास हैं जिनमें ये बताया गया है कि कैसे माउंटेन्स लैंड के मोशन को कम कर सकते हैं, ग्राउंड शेकिंग को कम कर सकते हैं। तो हो सकता है कुरान कहना चाह रहा हो पेग्स की तरह माउंटेन्स भी स्टेबलाइज करते हैं हमारी लैंड को, और ये चीज़ें आज साबित हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
तो कई तरह से माउंटेन्स जो हैं वो पेग्स से सिमिलर हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि हम माउंटेन्स का पेग्स की तरह का कोई रोल फ्यूचर में डिस्कवर करें, अभी हम ना जानते हों, और भी रोल्स हम फ्यूचर में डिस्कवर करें। अगेन, कुरान गलत तो है ही नहीं किसी भी वे में, तो कोई इस्लामोफोब अपनी मर्जी से डिसाइड नहीं करेगा कि कुरान किस सिमिलैरिटी की बात कर रहा है, जबकि खुद कुरान उस बारे में कुछ नहीं बताता, उस सिमिलैरिटी के बारे में कुछ नहीं बताता, तो कोई इस्लामोफोब भी वो डिसाइड नहीं करेगा। Number 27. Mountains prevent earthquakes. And the Quran even claims that these mountain things prevent earthquakes. That's why they are planted into the earth. Now I get it. If you honestly Google for such a claim, you only find Islamic or pro-Islamic sources, and some that claim scientists recently confirmed that mountains prevent earthquakes. Miracle alert. If we count Zakir Naik, the medical doctor, as a scientist, this is probably true. If you look for credible sources, you easily find that many mountains cause earthquakes, normally, because they are just part of the plates under us, and with movement they can cause earthquakes. तो क्या कुरान कहता है कि माउंटेन्स अर्थक्वेक को प्रिवेंट कर सकते हैं? वेल, एक्चुअली कुरान में कई वर्सेस हैं, जैसे कुरान चैप्टर 16 वर्स 15, कुरान चैप्टर 31 वर्स 10, कुरान चैप्टर 21 वर्स 31 एंड अदर वर्सेस में कहा गया है कि अल्लाह ने ज़मीन में पहाड़ बनाए ताकि ये तुम्हारे साथ ना शेक करें। नोटिस, यहाँ ये नहीं कहा गया ताकि ज़मीन बिल्कुल ना हिले, बल्कि कहा गया ताकि ये तुम्हारे साथ शेक ना करे, मीनिंग ज़मीन शेक करेगी लेकिन उसकी इंटेंसिटी इतनी नहीं होगी कि वो हमारे साथ शेक हो इन माउंटेन्स की वजह से। तो इन शॉर्ट कुरान ये कहता है कि माउंटेन्स अर्थक्वेक्स के इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं, ग्राउंड शेकिंग रिड्यूस कर सकते हैं। और आज से कुछ साल पहले तक ये लोग इन आयतों का मजाक बनाते थे कि देखा कुरान में लिखा है कि माउंटेन्स अर्थक्वेक्स को प्रिवेंट कर सकते हैं एंड कुरान अनसाइंटिफिक है। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह साइंस की एडवांसमेंट्स के बाद हम जानते हैं इस टॉपिक पर कई आर्टिकल्स एंड पीयर रिव्यूड रिसर्च पेपर्स अवेलेबल हैं जिसमें बताया गया है कि माउंटेन्स अर्थक्वेक्स की पावर को कम कर सकते हैं, यानी अर्थक्वेक का इम्पैक्ट एक माउंटेन की वजह से कम भी हो सकता है। जैसे ये पेपर्स बताते हैं कि कैसे सरफेस टोपोग्राफी ग्राउंड शेकिंग रिड्यूस कर सकती है एंड माउंटेन्स कैसे अर्थक्वेक के इम्पैक्ट को स्कैटर कर सकते हैं जिससे ग्राउंड शेकिंग कम हो जाए। माउंटेन्स अर्थक्वेक के इम्पैक्ट को कम और ज़्यादा दोनों कर सकते हैं, तो ये चीज़ आज साबित हो रही है। एंड अनदर पेपर, काठमांडू में जो भूकंप आया था जिसमें ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 1 लाख से ज़्यादा लोग मरेंगे लेकिन कम लोग मरे, जिसके बाद पता चला कि माउंटेन्स ने, सरफेस की टोपोग्राफी ने अर्थक्वेक के इम्पैक्ट को कम कर दिया था। तो यस, माउंटेन कैन रिड्यूस द पावर ऑफ अर्थक्वेक्स। ये आयत अनसाइंटिफिक नहीं रही। अब पहले लोग सोचा करते थे कि आयत अनसाइंटिफिक है, लेकिन अब नहीं है। अब कई सारे रिसर्च पेपर्स अवेलेबल हैं इस टॉपिक पर, अल्हम्दुलिल्लाह। Number 26. Mountains will be removed. In the light of everything we just talked about, it is an extremely absurd picture that Allah would, I quote, scatter them, the mountains, as ashes and leave the earth plain without a crookedness or any curving, or move the mountains so the earth appears plainly. तो कुरान कहता है माउंटेन्स को निकाल दिया जाएगा, उड़ा दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। तो क्या ये आयतें अनसाइंटिफिक हो गई? मतलब इन जाहिलों को ये नहीं पता कि इन आयतों में कयामत के दिन की बात हो रही है। तो ये अनसाइंटिफिक कैसे हो सकती हैं जब कयामत के दिन की बात हो रही है इन आयतों में? कयामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला थोड़ी फिजिक्स के लॉस की परवाह करेंगे। खैर, उसके बावजूद मैं आपको बता दूं, साइंटिस्ट भी मानते हैं कि हमारा ये यूनिवर्स जैसे बना था वैसे ही ये यूनिवर्स एंड अर्थ खत्म भी हो जाएंगी, सब खत्म हो जाएगा। तो साइंटिस्ट ने कुछ पॉसिबल वेज हमको बताए हैं कि कैसे कैसे ये यूनिवर्स एंड हो सकता है। एंड ऑब्वियसली साइंटिस्ट खुद नहीं जानते एंड टाइम्स में क्या क्या होगा, लेकिन वो कुछ थ्योरीज देते हैं कि क्या क्या हो सकता है एंड टाइम्स में। तो अकॉर्डिंग टू वन मॉडल, एंड टाइम्स में हमारे अर्थ के सॉलिड पार्टिकल्स, रॉक्स एंड माउंटेन्स मेल्ट हो जाएंगे। क्लिप सुने। All of a sudden the oceans boil. All of a sudden the mountains will melt. And the universe itself begins to reach blisteringly temperatures. All intelligent life must die. Crust, the rocks, the solid part of the earth will melt. You would have rocks melting, you would have buildings melting. The entire surface of the earth will be incinerated. The total destruction of the earth. ये तो बात रही कि सब चीजें मेल्ट हो जाएंगी, लेकिन यूनिवर्स के एंड होने का एक और मॉडल है जो कहता है कि यूनिवर्स की एक एक चीज शैटर हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। The strength of dark energy might increase over time, becoming so strong that it would tear apart everything within the galaxies, from stars to planets to matter of all kind.
If the dark energy grows with time, then ultimately even atoms will get ripped apart when there's enough dark energy between the nuclei and the electrons to rip space apart. The big rip. एंड साइंटिस्ट तो कहते हैं कि एंड टाइम पर यूनिवर्स की एक एक चीज एंड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो माउंटेन्स उड़ा दिए जाएंगे। अनसाइंटिफिक नहीं है, साइंटिस्ट तो कहते हैं एंड टाइम्स में बड़ी बड़ी अजीब अजीब चीजें होंगी, तो माउंटेन्स का धूल धूल होकर उड़ जाना तो छोटी चीज है और बिल्कुल पॉसिबल है, हो सकता है। Or any curving, or move the mountains so the earth appears plainly. This is how the Quran imagines the earth. The author of the Quran would get a very poor grade in geography at any school today. I'm sorry. Well, पहली बात, अलग अलग तरह के माउंटेन्स एग्जिस्ट करते हैं, एंड सेकेंडली कुरान ऐसे इमेजिन नहीं करता है माउंटेन्स को। कुरान चैप्टर 78 वर्स 7 में बताया गया है कि माउंटेन्स पेग्स की तरह होते हैं, और पेग्स ज़मीन के नीचे भी होते हैं और ऊपर भी होते हैं, तो यू आर रॉन्ग अगेन।